स्टार्ट करो। वहां से चालू करो, यहाँ से करोगे ना आप म्यूट, वो हो रखी वो म्यूट और वीडियो। हेलो 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 एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 है हमारा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉगरिदम समझ लिया था अच्छे तरीके से, उसके ग्राफ भी हमने क्लियर कर लिए थे एंड उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी कवर किए थे। ठीक है, लॉगरिदम इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बीच बीच में आप लोग कैमरा ऑन कर लिया करें, या फिर कैमरा ऑन करके रखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। कम से कम मुझे लगेगा कि मैं इंसानों को पढ़ा रहा हूं। यस, थोड़ा थोड़ा कैमरा चालू कर लिया करें एंड आप लोग रेस्पॉन्स भी दे दिया करें, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अदरवाइज फिर तो ऐसा लगेगा कि जैसे सिर्फ ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएं, क्योंकि मैथमेटिक्स इंटरेक्टिव बनाने के बाद भी कई लोगों को समझ में नहीं आ पाता है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। बेसिकली आज हम बढ़ रहे हैं आगे। जो लॉगरिदम हमने लास्ट क्लास में कवर किया था उसी सीक्वेंस में आगे चल रहे हैं। यस, ओके, एक जगह से रेस्पॉन्स आया है। ओके, वेरी गुड। कैमरा ना हो, अच्छा जी, ओके, ऐसा भी है क्या? चलो, जिनके पास कैमरा है वो तो कर ही सकते हैं ना, जिनके पास नहीं है कैमरा तो कोई बात नहीं, सुन रहे हैं चैट के थ्रू रेस्पॉन्स कर दें, थम्स अप वगैरह कुछ न कुछ रिएक्शन भेज दें, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ भाई सामने आप एक्टिव हैं, बस इतना सा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बेटा लास्ट क्लास में लॉगरिदम हमने पढ़ लिया था, लॉगरिदम इनइक्वालिटी वाला पार्ट हमारा बचा हुआ था। ठीक है, आज की क्लास में हम कुछ और दो चार फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस भी कवर करेंगे। बेसिकली लॉगरिदम एंड एक्सपोनेंशियल दोनों ही फंक्शन मैंने कवर करा दिए थे आप लोगों को। ठीक है, लॉगरिदम इनइक्वालिटी का गेम समझते हैं। और देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे जो चीजें बताता जा रहा हूँ ना, आप इनकी प्रैक्टिस भी करते हुए चले साथ ही साथ में। ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस सीट वगैरह जो भी मिल रही होगी, आप एक बार उसकी प्रैक्टिस करें, या फिर आपके पास कुछ और क्वेश्चन सोर्स होगा क्वेश्चंस करने का, उस सोर्स को यूज करें। ठीक है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये मतलब फिजूल की हो जाएंगी, क्योंकि आप कुछ टाइम में उन्हें भूल जाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉगरिदम इनइक्वालिटी, क्योंकि होता क्या है मैथ्स में, थ्योरी पार्ट होता है। थ्योरी पार्ट मतलब ये है कि एक की पॉइंट दे दिया कि ऐसे करते हैं, अब उसको जब तक यूज नहीं करेंगे तो वो भूल ही जाएंगे ना कि कैसे उसको यूज करना है। लॉगरिदम इनइक्वालिटी में होगा क्या, सपोज आई हैव टू एक्सप्रेशंस लाइक log x base a ग्रेटर देन इक्वल्स टू log y base a, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब बेटा देखो ये जो चीज लिखी हुई है ना, यहां पे दो पार्ट में चीजें ब्रेक होंगी। दो पार्ट में कैसे ब्रेक होंगी इसको भी समझते हैं हम। दो पार्ट में क्या क्या ब्रेक हो रहा है। फर्स्ट ये कि अगर मान लो ये जो बेस है मेरा ए जो है वो 0 और 1 के बीच में है, अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो जब मैं लॉग हटाऊंगा, ठीक है, तो इनइक्वालिटी विल चेंज, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो x है और ये जो y है ये दोनों ही मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि लॉग के अंदर पॉजिटिव होता है तो इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। नेगेटिव का तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि लॉग के अंदर x और y दोनों अंदर बैठे। अगर बेटा a की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो क्या होगा, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y आ जाएगा सीधा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। और y को 0 से बड़ा भी लेंगे तो दोनों कंडीशन एक साथ में आपकी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखें कि जब भी लॉग की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो ऐसा कुछ हम कर रहे होते हैं। एंड अब ये इक्वल के लिए हो गया। सिमिलरली कहीं पे लिखा है log x बेस a, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, ऐसे लिखा हुआ बेटा। अब जब ऐसे लिखा हुआ है तो
फिर यहां पर दो कंडीशन में आप जाओगे हमेशा कि सर जो a है वो किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। तो जब log हटाओगे तो x की वैल्यू छोटी हो जाएगी a की पावर b से, ठीक है, बट x शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड अगर a मेरा 1 से बड़ा है तो डायरेक्टली x की वैल्यू जो आएगी a की पावर b आ जाएगी, फिर इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशंस हमें दिमाग में रखनी है, याद रखनी है कि ऐसे करते है ना, लॉग की इनइक्वालिटी को ये सॉल्व करते हैं। एंड ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, उसका भी ध्यान रखा जाएगा अगर वेरिएबल में आ जाता है। तो भाई यहां पे चलते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है, ये है सॉल्व द लॉगरिथम इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, साथ ही साथ में आप लोग भी सॉल्व करते हुए चलें बच्चों। अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा है ना, क्वेश्चंस को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही तरीके से, क्योंकि कई बार हड़बड़ी में कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि क्वेश्चंस पूरा ढंग से नहीं पढ़ते हैं और एकदम से शुरू हो जाते हैं, तो वो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सॉल्व द लॉगरिथम इक्वेशन, बेस मेरा 1 से छोटा है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 0 से बड़ा, तो मैं कहूंगा कि जब ये इधर जाएगा तो मेरे पास यहाँ आने वाला है 2x² प्लस 7x प्लस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नहीं इनइक्वालिटी विल चेंज क्योंकि 1 से छोटा है, ये वैल्यू उधर जाएगा तो इसकी पावर 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये 1 आ गया तो इसको इधर ले आओ, तो ये आ गया 2x² प्लस 7x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा हो गया, राइट। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि इसके क्या फैक्टर वगैरह हो सकते हैं। भाई देखो 6 इंटू 2 12 हो रहा है, 7 चाहिए, 3 और 4 में बांट देते, 2x² प्लस 4x मैंने लिखा एंड 3x लिखा प्लस 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और यहां से 2x कॉमन लेने के बाद आई विल गेट x प्लस 2, 3 कॉमन लेने के बाद आई विल गेट x प्लस 2 इज लेस देन 0। तो एक चीज तो आ गई x प्लस 2 है ना, एक x प्लस 2 लेस देन 0, ये आ जाएगा एंड एक आ जाएगा 2x प्लस 3 ना, ये टोटल लेस देन 0, अभी तो मल्टीप्लीकेशन में लिखे। अब यहां से हमें तो पता है इनइक्वालिटी हम पढ़ चुके हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका कि सर माइनस का 3 अच्छा माइनस का 2 आएगा, पहले माइनस का 2 छोटा होगा एंड एक आएगा माइनस का 3/2 जो कि 1.5 होता है, तो ये बड़ा होगा। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू कैसे आएंगे, प्लस माइनस प्लस साइन ऐसे आ जाएंगे एंड ये इंटरवल हमारा आंसर होगा, ये इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख दिया है इस चीज को कि x का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -2 से लेकर -3/2 के बीच में होना चाहिए। अब एक चेक आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा कि 2x² प्लस 7x प्लस 7 ये वैल्यू भी आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज को चेक नहीं करोगे तब तक आप ये करेक्ट आंसर नहीं बोल सकते, ठीक है जी। यस 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 यस, ठीक है। सभी की चैट विजिबल है, ऑल राइट। चैट वगैरह मैं देख सकता हूं आप लोगों की अच्छे से विजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आप तब तक अकेले इसको नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये तो आई गया आंसर, यहां से निकालो, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें कितना आ रहा है। इसका डिस्क्रिमिनेंट मेरे हिसाब से आ रहा होगा b² माइनस 4ac है ना, 7 इंटू 4 856, दिस इज नेगेटिव, देखो नेगेटिव आ रहा है कि हाँ जी सर बिल्कुल ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना। अब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स ये वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। दिस इज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू r, राइट। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, x बिलोंग्स टू r आ गया ना, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन आएगा तो फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा, क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करके हमें आंसर निकालने होते हैं अपने इन तरीकों को यूज करके। अब एक और क्वेश्चन देखें हम, दोनों तरफ लॉग लगे हुए हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटी। इसका बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है, दोनों तरफ बेस 1 से बड़ा है,
तो 1 से बड़ा बेस अगर मेरे दिमाग में आ गया कि ये बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो हटा दो, तो ये इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं आने देंगे। 4x माइनस 11, ये मैंने पहला स्टेप ले लिया इस तरीके से। अब इसको सॉल्व किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x है ना, माइनस 4x 16 11, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, लेस देन 0। तो ये x माइनस 5 एंड x प्लस 1 मेरे पास यहां पर आ जाएगा, राइट? कि हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब बेटा ये चीज यहां पर आ गई तो नंबर लाइन पे हम जाएंगे, -1 एंड 5 मिला मुझे, प्लस माइनस प्लस, तो इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो ये वाला इंटरवल मुझे प्राप्त हो गया कि x का जो वैल्यू है वो -1 से 5 होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि आपको इंडिविजुअली चेक भी करना होगा। इंडिविजुअली चेक में क्या होना है, एक केस इसको आप लेंगे अलग से कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। तो इसको पॉजिटिव रखना है तो क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू, एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 4, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो यहां से -4 एंड 4 प्लस माइनस प्लस प्लस वाला चाहिए, तो ये इंटरवल आ रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ये मुझे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। एंड दिस टर्म इज कॉल्ड डोमेन। अब आपके साथ में एक टर्म जो शायद आप अवेयर ना हो, जब भी कभी हम ये चेक करते हैं कि किसी फंक्शन में x की क्या वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये जो आंसर आया ना ये वाला, ये बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज डोमेन, कि ये वैल्यू हम फंक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, क्या हो जाएगा कि सर 4x माइनस 11 ऑल्सो शुड बी पॉजिटिव, तो x शुड बी 11 अपॉन 4, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब यहां से ये होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए और तीसरा ये होना चाहिए, तो ही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मैंने कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए नंबर लाइन पे गया मैं, बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूं, सारे इंटरवल्स मैं नंबर लाइन पे यहां पुट कर दूं, ठीक है जी। जैसे ही आप सारे इंटरवल पुट करोगे, देखो एक तो हो गया -1, यहां मैंने डाला, -1 से छोटा मेरे पास है माइनस का 4, ठीक है जी। उसके बाद 11/4 की बात करेंगे तो ये आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक काम करते हैं 11/4 को यहां रखते हैं, उसके बाद प्लस का 4 आएगा और उसके बाद प्लस का 5 आएगा, तो ये वैल्यू सारी की सारी मैंने नंबर लाइन पे ऐसे पुट कर दी है। अब एक इंटरवल जो है मेरा क्लोज में जो कि -1 से 5 है, तो लो भाई मैंने -1 to 5 ड्रॉ कर दिया। एंड इसके बाद मैंने क्या किया, -4 से ये वाला था कि 4 से बड़ा, 4 से बड़ा, लो भाई ओहो 11/4 है ना, ठीक है, ये भी लिख देते 11/4 से बड़ा चाहिए। अब एक इंटरवल चाहिए मेरे को 4 से बड़ा, तो यहां लिख रहा हूं मैं 4 से बड़ा एंड -4 से छोटा, ये ब्लू वाला पूरा हो गया ऐसे। तो देखा जाए कि तीनों के तीनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो तीनों के तीनों ना इस इंटरवल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो सिर्फ इस इंटरवल में तीनों के तीनों इंटरसेक्ट कर पा रहे हैं 4 to 5 के बीच में। तो फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का जो बनेगा वो बनेगा 4 पे ओपन ब्रैकेट था से लेकर 5 में क्लोज ब्रैकेट 4 to 5, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई, यस एवरीवन क्लियर है क्या बात? ऐसे लॉग की इनइक्वालिटीज को हम हैंडल कर रहे होते हैं, उनमें ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं एक और फंक्शन पर, एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, ठीक है जी। मॉडुलस फंक्शन वन ऑफ द फंक्शन है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल फंक्शन है, बहुत सारे चैप्टरों में ये यूज हो रहा होता है। बेसिकली दिस इज लाइक अ टूल, ठीक है, जैसे लॉग भी एक तरीके का टूल था जो हम कहीं पे भी यूज कर रहे थे, ऐसे ही मॉडुलस भी, ठीक है बेटा। तो आप इसकी फंक्शनिंग पूरी समझेंगे, ठीक है। जिस दिन आप अपने जो गेम्स वगैरह खेलते हो ना, उसमें कोई करेक्टर होता है ना, कोई एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को आप हीरो मानते हैं, ऐसे ही मैथमेटिक्स में ये सब हीरोज, राइट, इनको हीरोज मानो और ये क्या काम करते हैं इसको समझ लो, किस तरीके के दिखते हैं इसको समझ लो, और कैसे इनको अप्लाई करना होता है इनको समझ लो, बस इनसे काम कैसे करवाना है इसको समझना होता है आपने।
और जिस दिन आपने मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरीके से यूज करना शुरू कर दिया, आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी तक होता है कि नंबर लाने के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, अरे नंबर लाने के लिए मत पढ़ो, मैथ्स पढ़ने के लिए ना आपको इंटरेस्टिंग बनाकर मैथ्स को पढ़ो, फिर मजा आएगा। तो बेटा अब ये वाला जो फंक्शन है, पहले तो इसकी शकल क्या होती है देख, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, है ना, ऐसे ये है इसकी शकल कि भाई एक्स पर ये दो डंडे हमने ड्रॉ कर दिए हैं, दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज द, कि क्या काम करता है ये, ऐसे समझते हैं क्या काम करता है। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इनपुट 2 पुट किया है ना, इनपुट मैंने 2 पुट किया, तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी 2। आपने कहा कि सर इसने तो काम करा ही नहीं, जो दिया वही बाहर आ गया। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ 3.5 पुट किया, तो इन भाई साहब ने कहा कि ये 3.5 आउटपुट होगा, कोई काम नहीं कर रहा ये। अगर मैंने माइनस का 3 पुट किया, तो अब इन्होंने बाहर निकाला 3, तब समझ में आया कि अच्छा इनका काम ये है, ये कर रहे हैं ये भाई साहब। मान लो माइनस 2.5 रखा मैंने, तो ये आउटपुट में 2.5 देंगे हम। ठीक है जी, तो इनका काम है कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है उसको बाहर पॉजिटिव करके भेजना, दिस इज वर्क ऑफ मॉडुलस। ठीक है, तो जब भी कभी हमें कोई वैल्यू या कोई एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता है, तब हम मॉड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, एक सवाल जनरली बनता है कि जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहां जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, है ना, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। हाँ जी बच्चों, कुछ लोग पीछे देख रहे हैं, आगे भी देख लो। यस, तो यहां पर ये जो वैल्यू बाहर आती है, हम क्या करते हैं जनरली, स्क्वायर को रूट से कट कर देते हैं, तो ये वैल्यू मॉड एक्स करके लिखी जाती है ना, इसका आउटपुट जो आएगा वो मॉड एक्स आएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अंडर रूट 4 को हम प्लस माइनस 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्लस का 2 लिखेंगे। ठीक है जी, ये ध्यान रखना आप, ये वाली चीज जो है वो कुछ इस तरीके से ही लिखी जाएगी। ऑलराइट, तो फंक्शन का काम समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को, है ना। फंक्शन क्या काम कर रहा है कि ये जो भी इसके अंदर इनपुट डाला जा रहा है उसे पॉजिटिव दे रहा है। अब ये जो इनपुट डाला जाता है दैट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, डोमेन, डोमेन क्या है कि आप यहां एक्स क्या क्या रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, तो हम तो सारी वैल्यू रख सकते हैं कि सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा डोमेन, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद अगर मैं रेंज की बात करूं कि रेंज क्या आएगी, कि सर अगर रेंज की बात कर रहे हो ना आप, तो यहां पे -2 रख रहा हूं तो भी 2 आ रहा है, मतलब ये सारी पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये क्या करेगा, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आउटपुट में दे देगा। तो मैं कहूंगा कि आउटपुट विल बी 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर है क्या, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। अब डोमेन कुछ भी रख सकते हो लॉग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड रेंज हमारा 0 टू इन्फिनिटी ही होगा। ये हो गया डोमेन एंड रेंज, हो गया फंक्शन की शकल देखने वाली हो गई, किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब बात आती है कि मॉड को हम ओपन कैसे करेंगे, इस्तेमाल में कैसे लाएंगे। यहां पे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। अब बेटा मॉड एक्स को ऐसे मैं ब्रेक कर रहा हूं दो पार्ट। देखिए, अगर इनपुट मैंने पॉजिटिव डाला तो आउटपुट क्या आया, जो था वही आया। तो मैं ये कहूंगा कि मॉड एक्स को मैं एक्स ही लिखूंगा, कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा हो। अगर एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा तो डेफिनेटली मॉड एक्स को एक्स ही लिख दिया जाएगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, मॉड काम ही नहीं कर रहा उस केस में। अगर मैं यहां पर ले रहा हूं कि अगर मैं एक्स को नेगेटिव कर दूं तो क्या होगा, तो मॉड एक्स को आप माइनस एक्स लिखोगे। मॉड को हटा दिया आपने, और जो आउटपुट आया वो क्या आया, वो माइनस एक्स आया। क्यों माइनस एक्स आया, क्योंकि यहां पर आप -2 यूज करोगे ना, तो माइनस से माइनस आपस में कट के वो प्लस का 2 तो तब बन पाएगा जब उसके आगे माइनस हो। माइनस एक्स का मीनिंग यहां पे ये नहीं है कि ये नेगेटिव आ रहा है, नहीं, क्योंकि एक्स तुम नेगेटिव पुट करने वाले हो, तो नेगेटिव नेगेटिव कट के ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मॉड एक्स है उसको हम दो पार्ट में हमेशा ऐसे ब्रेक करें।
ऐसे ब्रेक करें, ठीक है जी। तो अगर ऐसे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास एक और चीज आ जाती है कि हम इसका ग्राफ भी बना लें, राइट। हम ग्राफ बना सकते हैं इसका, यस, हाँ जी। तो ग्राफ कैसे बनेगा कि सर ये तो ना y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ दिख रहा है, y इक्वल्स टू एक्स है ना, y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तो ये होता है 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2। तो वो तो ग्राफ ऐसे जाएगा 45 डिग्री के एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन चली जाएगी, है ना, 1 1 2 2 3 3 ऐसे चली जाएगी। और माइनस एक्स का ग्राफ कि सर माइनस एक्स का ग्राफ इस साइड में आ जाएगा, नेगेटिव ऐसे। तो अगर आप देखेंगे कि जो मॉड एक्स का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ आपको साफ नजर आ रहा है कि जो वी शेप में लिखा हुआ है दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, और ये y की वैल्यू 0 से बड़ी ही है और x पूरा कवर कर रहा है ग्राफ, ना डोमेन एंड रेंज की बात होगी। तो ये ग्राफ हो गया, डोमेन हो गया एंड रेंज हो गया मॉड एक्स। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि आपको ना मॉड को ओपन करना आना चाहिए हमेशा। सपोज मैंने ना ऐसे लिखा x+2, अब बताओ इसको कैसे ब्रेक करोगे। तो आपने कुछ नहीं करना, ब्रेक करने के लिए इसको दो पार्ट में हमेशा केस लेना। जब भी मॉड लगेगा आपने दो केस उसके बनाने, ऑलवेज यूज टू केसेस सिंगल मॉड के लिए। एक बार जब x+2 पॉजिटिव हो तो आप इसको x+2 ही लिखोगे, और एक x+2 नेगेटिव हो तब आप माइनस लगाकर x+2 लिखोगे। बस इतनी सी बात आपने सीखनी है और ये आपको आनी चाहिए, है ना। ओपन करना आना चाहिए कि मॉड को किस तरीके से ब्रेक करेंगे, क्योंकि मॉड में इक्वेशन थोड़ी सॉल्व होगी, मॉड को ब्रेक किया जाएगा, x बाहर आएगा तब तो वो पूरी इक्वेशन सॉल्व होगी। क्लियर है क्या बात मेरे हिसाब से यहाँ तक। तो अब और मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि ये x+2 होगा कब, जब x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा, और जब x का वैल्यू -2 से छोटा होगा तो माइनस टाइम्स x+2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज हो गई, यहां -2 पे ब्रेक हो रहा है ये फंक्शन। अब -2 वो क्या पॉइंट है, जहां पर अंदर की वैल्यू 0 होती है वो पॉइंट कहलाता है कि क्रिटिकल पॉइंट जिसे बोल रहे हैं, जहां पे ये कॉर्नर आएगा, जहां पे ये कॉर्नर आएगा, ठीक है। तो ये जो x+2 था इसका ग्राफ क्या होगा, तो मैं आपको यहां पर ये भी बता देता हूं कि x+2 का ग्राफ क्या बन जाएगा बच्चों। अब यहीं पे इसलिए बता रहा हूं कि आप यहां रिलेट कर पाएंगे। अब ये देखिए, ये जो मॉड x था ये 0 कहां था, ये 0 पे 0 था सर। ये कहां 0 है, -2 पे। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सेम ग्राफ इस पॉइंट पे लेकर बनाना है, -2 पर लेकर बनाना है। ये जो वी शेप का ग्राफ है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये जो कॉर्नर है इट विल शिफ्ट टू -2, x बराबर -2, ठीक है। अगर यहां माइनस होता, x -2 होता तो हम चेक करते कि कहां 0 हो जाता, ये +2 पर 0 होता तो यही कॉर्नर +2 पे ग्राफ बन रहा होता, ठीक है। इसमें इसमें ये x का ग्राफ है और ये -x का ग्राफ है। इसमें भी ये ग्राफ x+2 का है और ये वाला माइनस टाइम्स x+2 का ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से लेफ्ट और राइट शिफ्ट होता है अगर मैं x के साथ में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं। अब ये चीज आ गई, हमें समझ में आ गया कि ठीक है हम इस तरीके से इसको ओपन करेंगे, राइट। ये ओपन करने का तरीका हमें क्लियर हो गया। अब आता है बेटा यहां पर पॉइंट कि सर ओपन करना तो हम सीख गए, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे थोड़ी होगा कि ओपन करने से, क्वेश्चन होगा लाइक मॉड x+2 इज इक्वल्स टू 3, लाइक इस तरीके का क्वेश्चन होगा। फाइंड x, तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि फाइंड x तो ऐसे आ जाएगा कि भाई मॉड तो मेरे को पता है, ये 3 दो पॉसिबिलिटी से आया होगा, या तो अंदर की वैल्यू 3 रही होगी, हाँ सर बिल्कुल, या फिर अंदर की वैल्यू -3 रही होगी। तो जब भी आप ब्रेक करोगे, मॉड हटाओगे, तो यहां पे दो केस आएंगे, या तो 3 होगा या फिर -3 होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपको किसी इक्वेशन के अंदर जहां पे सिंगल मॉड है, अगर आप उसको ब्रेक कर रहे हो मतलब मॉड को हटा रहे हो, तो आपके पास कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशंस बनेंगे, या तो 3 या -3। तो यहां से बेटा क्या आ गया, x की वैल्यू 3 - 2 1 आ गई, और यहां पे क्या आएगा,
यहाँ x इक्वल्स टू माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो हमारा x बराबर 1 एंड x बराबर -5 दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होती है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया, सपोज 2x माइनस 3 प्लस 5 बराबर 2 लिखा हुआ है, बताओ ऐसा होगा क्या? फिर हमने सोचा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो तो यहाँ 5 उधर जाएगा, ओके सर 5 उधर गया, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 उधर जाएगा तो 5 प्लस 2 -3 हो जाएगा। एक्चुअली -5 प्लस 2 है ना, -3 हो जाएगा। तो यहां से क्या आंसर आएगा कि सर x बिलोंग्स टू 5 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी भी -3 नहीं हो पाएगी। क्लियर है क्या बात सारे बच्चों को? यस एवरीवन, ठीक है। अगर बाहर नेगेटिव है तो फिर तो सॉल्व भी नहीं होगा। इसका मतलब राइट हैंड साइड में पॉजिटिव भी होना चाहिए, तभी पॉजिटिव को हम दो पार्ट में प्लस और माइनस में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो एक थम्स अप कर दें जरा, अगर जो कर सकते हैं फटाफट से, कि भाई ठीक है यहाँ तक बात क्लियर होगी कि मॉड का डोमेन क्या था। डोमेन तो x बिलोंग्स टू r था। ग्राफ कैसा था, एंड ग्राफ के साथ साथ में रेंज क्या थी, रेंज के साथ में ओपन कैसे करना। ओपन करना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यही की पॉइंट है ओपन करने वाला। अगर ये ओपन करना नहीं आया तो शायद फिर हम मॉड के क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखिए सॉल्व दी फॉलोइंग, बहुत से सुंदर सुंदर से सवाल में लेकर आया हूं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं थ्योरी पार्ट को लेकर। ये कह रहा है कि सॉल्व दी फॉलोइंग, यहां मॉड x-2 जो है वो x-2 लिखा हुआ है। तो बताइए x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? बताइए x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? दें जरा, आप लोग जवाब दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सेम चीज आ गई। मॉड x x कब होता है? आप ऐसे सोचो कि सर मॉड x x तब होता है जब x पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब मॉड x-2 कब होगा? जब x-2 पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर नेगेटिव होता तो बाहर माइनस आ जाता। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि सर x का जो वैल्यू है वो 2 से बड़ा होना चाहिए फॉर फर्स्ट एक्सप्रेशन। पहले वाले के लिए x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल। x प्लस 3 का मॉड माइनस टाइम्स क्यों आ रहा है? क्योंकि सर x प्लस 3 नेगेटिव रहा होगा, है ना। जीरो को तो जीरो पे तो हो ही जाएगा बराबर, इसमें तो कोई दिक्कत है ही। तो यहां से x का वैल्यू लेस देन -3 आ जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर है। क्यों भाई बराबर क्यों है? क्योंकि सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा, इस वजह से। तो यहाँ पे अगर मैं x कॉमन ले लूं बेटा तो ये x-1 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब x और x-1 की जब हम बात कर रहे हैं, है ना, तो ये तो वेवी कर्व मेथड से सॉल्व होगा। राइट, नंबर लाइन पे हमें जाना पड़ेगा। नंबर लाइन पे हमारे पास एक 0 होगा और एक 1 होगा, तो यहां से प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। राइट, हमें प्लस का चाहिए तो 0 से छोटा एंड 1 से बड़ा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है क्या? इसके बाद चलते हैं एक और, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। देखो इसका नेगेटिव टाइम्स ये लिखा है, तो हमने पहले ही कहा कि नेगेटिव टाइम्स तो मॉड अगर दे रहा है दैट मींस अंदर की वैल्यू नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 शुड बी लेस देन 0, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। यहां से मैंने फैक्टराइज किया, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 फैक्टराइज हुआ ये। इसके बाद हम नंबर लाइन पे चलते हैं, -1 एंड 2 प्लस माइनस प्लस, तो माइनस वाला पोर्शन लेना है हमें, तो वो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 2। क्लियर है? देखें बच्चों, सारे बच्चों देख लो, ये चीज सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि ऐसा कुछ हो जाता है, मॉड को ऐसे ब्रेक कर रहे होते हैं सिंगल मॉड को। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन सिंगल मॉड के और करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन, यहां मॉड के अंदर मॉड लगा हुआ, इसको सॉल्व करना है। तो मॉड को ओपन करना मुझे आता है। अब चाहे एक मॉड हो, 5 मॉड हो या 10 मॉड लग जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है,
पहले बाहर वाले मॉड को आप ब्रेक, कि सर बाहर वाले मॉड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो x+3 का मॉड -5 जो है वो या तो 2 होगा या फिर मॉड x+3 -5 -2 होगा। यस और नो बच्चों? देखें जरा, क्या ऐसा हो जाएगा? हाँ जी, क्लियर है? अगर ऐसा हो रहा है तो अब देखो यहां क्या आ गया, x+3 का मॉड ये आ गया 7, और यहां क्या आ रहा है, x+3 का जो मॉड है 5 - 2 दैट विल बी 3। कि हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा हो गया। अब ये 7 है, मतलब फिर से दो पार्ट में ब्रेक होगा कि x+3 या तो 7 रहा होगा या फिर x+3 -7 रहा होगा। यहां पर भी दो पार्ट में ब्रेक होगा कि x+3 या तो 3 रहा होगा या फिर x+3 जो है वो -3 रहा होगा। क्लियर है क्या जी? ओके, तो यहां से बेटा क्या आ गया कि x की वैल्यू एक तो 4 आ गई है ना, 7 - 3 4 आ गई, 3 उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू माइनस का 10 आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस का 6 आ जाएगा। नाउ वी हैव 4 वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, आंसर हम लिख सकते हैं कि x क्या क्या हो सकता है। इधर x -10 हो सकता है, -6 हो सकता है, 0 हो सकता है एंड 4 हो सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर एक से ज्यादा मॉड मॉड पे मॉड लग जाते हैं तो हम इस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट होगा। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर कुछ इस तरीके से, देखो मॉड के ऊपर मॉड के ऊपर मॉड के ऊपर मॉड। क्या आप लोग बताएंगे इसका आंसर? इसको सिंगल डिजिट आंसर है तो आप चैट में भी आराम से आंसर लिख सकते हैं, फटाफट से ट्राई करेंगे आप लोग। हाँ जी बच्चों, फटाफट से एक बार ट्राई कर लें आप इसको, देखते हैं किसी का कुछ आंसर आता है क्या इसमें। ठीक है, चलो मैं बता दूं। सबसे पहले बाहर वाले मॉड को उड़ाया, जब बाहर वाला मॉड हटा तो मेरे पास अंदर ये बच गया x-2 का मॉड -2 का मॉड -2 है ना, अंदर की वैल्यू बची, बाहर वाला मॉड हट गया, एक मॉड दो और तीसरा जो था हट गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू आइदर 2 और मॉड x-2 का मॉड -2 बराबर -2। देखो ठीक है, जो राइट हैंड साइड में लिखा था एक बार मैंने 2 लिया और एक बार मैंने -2 लिया। ऐसा करने के बाद जो हमें प्राप्त हो रहा है वो देखो, ये 2 उधर चला गया तो मॉड के अंदर x-2 का मॉड -2 का मॉड 4 के बराबर आया। दूसरा यहाँ पे मॉड के अंदर x-2 मॉड -2 का मॉड इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, -2 से -2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अच्छा, किसी का आंसर नहीं आया। यहां पर मॉड हमने हटाया तो मॉड x -2 को फिर से मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया। मैं यहां से ऐसे कर देता हूं, दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। x-2 का मॉड -2 या तो 4 रहा होगा या फिर ये -4 रहा होगा, और यहां से 2 उधर गया तो मॉड x-2 इज इक्वल्स टू 6 और यहां पे आ गया मॉड x-2 बराबर -2। इसका तो खात्मा हो गया भाई, खत्म, क्योंकि मॉड -2 के बराबर हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया ये वाला पार्ट। ये हमारे पास बच रहा है। ठीक है, यहाँ हो गया। इधर वाले में कि सर इस इधर वाले में तो 0 ही आ गया ना, तो इसका मतलब x-2 क्या होना चाहिए? ये तो 0 होना चाहिए सीधे सीधे, और कोई ऑप्शन नहीं है। यहां से मॉड x-2 किसके बराबर हो जाए? 2 के। तो यहां से दो पार्ट में फिर से ब्रेक किया, x-2 2 हो जाए और x-2 -2 हो जाए। तो यहां से x इक्वल्स टू 4 नजर आया और यहां से x इक्वल्स टू 0 नजर आया। ठीक है, यहां पे बेटा ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो 6 वाले को फिर से ब्रेक करते हैं, x-2 6 और x-2 -6 हो। तो यहां से x इक्वल्स टू 8 आ जाएगा
और x इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू माइनस का 4 आ जाएगा। लो भाई, तो फाइनल आंसर में आप क्या लिखने वाले हो सर? -4, 0, 4 एंड 8, ये 4 वैल्यू हमारे पास आ रही है। ऑल राइट, ये 4 वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गई। तो ये था सिंगल मॉड को ओपन करने का तरीका, ठीक है? सिंगल मॉड और मॉड के ऊपर मॉड आ गए। अब बात करते हैं हम कि भाई एक से ज्यादा अगर मॉड आ जाए तो क्या करेंगे? एक से ज्यादा मॉड अगर मेरे पास आ जाए, वो भी कैसे? प्लस में या माइनस में? प्लस में या माइनस में? बेटा हमेशा आपने एक काम करना है, ऑलवेज एक काम करना है। क्या? कि जहां जहां ये जीरो हो रहे हैं, एक हो रहा है x बराबर 0 पे 0 और एक हो रहा है x बराबर 6 पे 0। मतलब ये 0 पे अपना साइन चेंज कर रहा होगा और ये 6 पर अपना साइन चेंज कर रहा है ना? 0 का मतलब यही है कि अगल बगल साइन चेंज हो रहे होंगे। तो 0 और 6 में, तो अगर मैं किसी नंबर लाइन पे देखूं कि नंबर लाइन पे अगर मैं 0 और 6 ले रहा हूं, तो ये जो 2 पॉइंट है नंबर लाइन को कितने भागों में बांटते हैं? ये 3 भागों में बांटते हैं। देयर आर 3 पार्टीशंस, ठीक है? तो अब आपने तीनों के बारे में अलग अलग सोचना है कि अगर मैं 0 से छोटे वाले में हूं तो क्या होगा, अगर मैं 0 से 6 वाले में हूं तो क्या होगा, अगर मैं 6 से इन्फिनिटी वाले में हूं तो क्या होगा। ठीक है? आपने तीनों इंटरवल में अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है? ऐसे सॉल्व किया जाएगा। तो केस नंबर 1, पहला केस, जब भी दो मॉड होंगे आपने हमेशा यही करना है। केस नंबर 1, केस 1 क्या कह रहा है? केस 1, इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या हो? कि भाई 0 से छोटी है कि सर 0 से छोटे पे ये नेगेटिव आएगा, तो मैंने कहा कि मॉड x की जगह माइनस एक्स लिख दो, प्लस अब 2 टाइम्स, ध्यान देना ये जो अंदर की वैल्यू x माइनस सिक्स, अगर आप 0 डालेंगे तो अंदर भी नेगेटिव आएगा। हाँ सर नेगेटिव आएगा, तो माइनस लगाकर ओपन करेंगे। लो भाई, समझ में आई क्या बात? 2 के आगे प्लस था, मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि नेगेटिव आएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 12। अब इसको सॉल्व किया मैंने, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12। तो बेटा यहां से -3x बराबर 0 आया, तो यहां से x बराबर 0 ही मुझे आंसर मिला, और x बराबर 0 तो हमने ऑलरेडी इक्वल ले रखा था, तो यहां से मेरा एक आंसर है। अब मैं चल रहा हूं दूसरे केस में, केस नंबर 2। केस 2 क्या है? केस 2 में इफ x का वैल्यू 0 से बड़ा या मतलब 0 बड़ा या इक्वल है और 6 से छोटा है। अब जब आप इस इंटरवल में जाते हो 0 या 0 से बड़ा, तो ये कैसा आएगा? सिर्फ पॉजिटिव आएगा। x का वैल्यू 0 से बड़ा ले, यहां तो प्लस का x आएगा, यहां आप x को 6 से छोटा ले रहे हो, मतलब ये अभी नेगेटिव आएगा, तो -2 लगाकर ओपन करेंगे बच्चों, है ना? -2 लगाकर ओपन करेंगे, राइट? तो ये आ गया, x माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12। तो यहां से फिर से क्या आया मेरे पास? x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12। तो बेटा 12 कटने के बाद माइनस एक्स बराबर 0, मतलब x बराबर 0, जो कि ऑलरेडी हम आंसर कंसिडर कर चुके हैं, x बराबर 0। ठीक है? थर्ड में चलते हैं, केस नंबर 3। केस 3 क्या कह रहे हैं? केस 3, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, अगर x का वैल्यू 6 से बड़ा लेते हैं तो क्या होगा? तो यहां पर क्या आएगा? 6 से बड़े में बेटा ये भी पॉजिटिव, 6 से बड़ा लोगे तो ये भी पॉजिटिव, तो अब आप दोनों को पॉजिटिव रखेंगे, मतलब x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 6 इज इक्वल टू 12। तो यहां आ गया x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 12। तो ये सॉल्व हो गया, 3x इज इक्वल टू 24। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8। और अब जो आंसर आया, क्या इस इंटरवल में है? हाँ सर बिल्कुल है, 6 से बड़ा लिया था, 8 आ रहा है, करेक्ट। आंसर इज 0,8। आंसर इज कि x का जो वैल्यू है 0 या 8 दोनों पॉसिबल है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हाँ जी, अब बताइए क्या सभी लोगों को ये बात क्लियर है?
कि जब भी कभी मेरे पास दो मॉड हैं अलग अलग लिखे हुए हैं प्लस में या माइनस में, तब हम हमेशा केसेस बनाएंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कहां हो रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कहां हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन से डिसाइड हो गया कि 3 इंटरवल है, 3 अलग अलग केसेस बनाए और हमने यहां पर इनको सॉल्व किया। ठीक है, यहां पे हम डायरेक्टली प्लस माइनस प्लस ऐसे कुछ नहीं खेल सकते, आपको केसेस ही बनाने पड़ेंगे, उन्हीं को केसेस को बनाते हुए आप चलेंगे प्रॉपर। ठीक है, अब और आते हैं क्वेश्चंस पे, एक दो क्वेश्चंस पे जहां पे मैं आपको कुछ और चीजें भी सिखा दूंगा। ये देखें कि मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस टू टाइम्स मॉड एक्स प्लस वन इक्वल्स टू फोर, दो मॉड दे रखे हैं, इसमें x बराबर 3 आएगा, इसमें माइनस वन आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक माइनस वन है और एक 3 है, तो मैंने दिमाग लगा लिया कि 3 पार्ट में हम इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे ब्रेक किया, फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, x इज लेस देन माइनस, इफ x इज लेस देन माइनस। ठीक है, माइनस वन से छोटा। चलो सोचते हैं, माइनस वन से छोटा है तो ये नेगेटिव आएगा। जी सर, बिल्कुल नेगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स एक्स माइनस थ्री। अच्छा, माइनस वन से छोटा है तो ये भी नेगेटिव आएगा, माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू फोर, इज इक्वल्स टू फोर। ठीक है, अब यहां पे मैंने देखा माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू फोर, और यहां से कितना आ गया, माइनस का 3x आया। ठीक है, एंड 3 माइनस टू प्लस वन उधर जाएगा तो इज इक्वल टू 4 माइनस वन। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, माइनस वन। लो भाई, x का वैल्यू ही माइनस वन आया, हमने माइनस वन से छोटे की बोली थी तो एग्जैक्टली वही वैल्यू आ गई। ऑल राइट, दूसरे केस पे चलते हैं, दूसरा केस लिखते हैं बेटा फटाफट से। इफ x इफ x इज बिटवीन माइनस वन टू थ्री, ओके, दूसरा केस, तब क्या होगा कि सर तब ये होगा कि माइनस वन से बड़ा है लेकिन थ्री से छोटा, ये तो नेगेटिव रहेगा, ये तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन ये वाले भाई साहब अब पॉजिटिव हो जाएंगे। प्लस का 2 टाइम्स एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 4, तो यहां से आ गया माइनस एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू फोर, और यहां से 2x माइनस एक्स, एक्स बन गया 3 प्लस टू कितना हो गया 5, 5 उधर जाएगा तो ये x बराबर माइनस वन। लो भाई, इसमें भी अच्छी बात ये है कि माइनस वन ही आ रहा है, जो कि ऑलरेडी हम आंसर कंसिडर कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव ऑन थर्ड केस, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, थ्री या थ्री से बड़ा है तो भाई दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, x माइनस थ्री भी पॉजिटिव हो जाएगा, 2x प्लस टू ये भी पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल्स टू फोर, और यहां से क्या आंसर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2x प्लस एक्स, देयर विल बी 3x, और माइनस थ्री प्लस टू, तो ये कितना आ जाएगा 5 बनेगा ना, माइनस वन बचेगा क्योंकि इधर 2 बचेगा एंड 2 प्लस थ्री 5, x की वैल्यू 5/3 होगी, x की वैल्यू कितनी होगी 5/3। क्या ये वैल्यू जो 5/3 आई है क्या 3 से बड़ी है, देखें जरा, क्या ये वैल्यू 3 से बड़ी है, ऑफ कोर्स नहीं, ये वैल्यू छोटी है 3 से, है ना, तो ये वैल्यू अगर 3 से छोटी है इट इज रिजेक्टेड, है ना, रिजेक्टेड, ये वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो गई भाई, ये नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ओनली माइनस वन, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, वन आंसर, x बराबर माइनस। ठीक है, आंसर इज माइनस। अब मैं यहां कुछ एक मंत्र बताता हूं इसका ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला, कि ये जो ग्राफ है, मतलब ये तो पूरा इक्वेशन हो गया बेसिकली, इज इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, अगर ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन होता तो मैं इसका ग्राफ कैसे बनाता। ठीक है, ग्राफ से एक थोड़ा सा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की भी बात हो जाती है, जो कि मैं यहाँ पर एक जो 2-3 क्वेश्चन अलग अलग दे रखे हैं उनके माध्यम से आपको समझा देता हूँ बेटा। जैसे यहाँ पर 3 मॉड है, यहाँ पर कितने मॉड है, 3 मॉड है हमारे पास। ठीक है, 3 मॉड से पहले चलो 2 मॉड वाले को तो कर लें। अगर मैं, मेरे पास ऐसे लिखा होता y इक्वल्स टू मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस थ्री, बेटा ये दो ही मॉड हो,
तो दो मॉड, क्योंकि सिंगल मॉड में आप देख चुके हो ग्राफ में क्या होता है कि जहां पे वो मॉड 0 हो रहा था वहां पे एक कॉर्नर आता है, ठीक है। यहाँ दो मॉड है 1 और 3। तो अभी हमने जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे ही हम ऑफकोर्स यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे कि हाँ सर बिल्कुल सॉल्व करेंगे। एक वैल्यू x की मेरी 1 से छोटी होगी, एक वैल्यू मेरी 1 से 3 के बीच में होगी, और एक वैल्यू मेरी 3 से बड़ी होगी। यस, यही बनेगा। 1 और 3 दो पॉइंट है और मैंने ऐसे ले लिया, हालांकि मैंने इक्वल यहां पर भी लगा लिया, 1 के इक्वल यहां पर लगा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। अब यहां देखो आप, पहले वाले केस में अगर आप 1 से छोटे में जाते हो तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, मतलब -x+1 -x+3 ये आएगा। 1 और 3 में जाओगे तो 1 से बड़े में ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव होगा -x+, और 3 से बड़े में जाओगे तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो मैंने सिंपल मॉड हटा के ऐसे लिख दिया। तो यहां से मेरे पास तीन एक्सप्रेशन आए, एक आया -2x+4 और एक में आया 3 - 1 2 आया, और एक में आ गया 2x-4, ठीक है। x इज लेस देन 1, x 1 and 3 के बीच में, एंड x ग्रेटर देन 3 या y इक्वल्स। बेटा जब आप इनके ग्राफ बनाओगे, इन तीनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाओगे, तो आप देखेंगे काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है वो देख। इंटरेस्टिंग वाला पार्ट ये है बेटा कि 1 और 3, पहले 1 यहां मार्क कर देते हैं और 3 यहां मार्क, 1 और 3 के बीच में है तो y इक्वल्स टू 2 बनेगा। अब y इक्वल्स टू 2 का मतलब हो गया सिंपल, यहां पे जो y की वैल्यू 2 रही होगी 1 पे और 3 पे, तो ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर मैं 3 से बड़े पे जा रहा हूं तो 2x-4, स्लोप 2 है, पॉजिटिव की तरफ जाएगी लाइन, मतलब ये इस तरीके से लाइन जा रही होगी, है ना। और यहां पे -2x+4, ऑफकोर्स ये लाइन कुछ इस तरीके की जा रही है। ये देखें आपके पास जो ग्राफ बना उसमें कितने कॉर्नर आए, तो सर यहां पर है ना 2 कॉर्नर है, 2 कॉर्नर्स, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि रेंज क्या होगी इस फंक्शन, व्हाट इज द रेंज, रेंज का मतलब होता है y की मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। सर अगर y में देखें तो y में मिनिमम वैल्यू इज 2, तो ये रेंज आएगी 2 टू इन्फिनिटी। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहां तक बताओ। काफी इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है यार। अभी तो और अगर मैं गहराई में जाऊंगा, शिफ्टिंग में जाऊंगा, तो वो भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें आए। बट अभी ये बिल्कुल सिंपल सा पार्ट देखो आप, ग्राफ कितना साफ सुथरा सुंदर सा बना है इसका, ये 2 है, 2 के बराबर आ गया। अब देखो, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ा दूं, इज इक्वल्स टू समथिंग कर, पहला पार्ट ध्यान से देखना, तो समझाने की कोशिश करूंगा मैं। यहाँ पे x-3 इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने 3/2 लिखा और मैंने आपसे कहा कि x की वैल्यू बताओ। अब आपने पता है क्या देखा, आपने देखा कि ये जो वैल्यू है मतलब इसका मिनिमम वैल्यू ही 2 है, ठीक है। और अगर मिनिमम वैल्यू 2 है तो ये 3/2 मतलब 1.5, इसके बराबर तो कभी आ ही नहीं सकता, तो यहां तो कोई भी x नहीं आएगा। आप डायरेक्ट बोल सकते हो x बिलोंग्स टू 5, आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 5। देख रहे हो कितना बढ़िया आंसर। अगर मैं आपसे यही कहूं कि मॉड x-1 प्लस मॉड x-3 इज इक्वल्स टू 2 होता, तो बताओ तो आंसर x का क्या आता। अब आपने ग्राफ को देखा, कहा कि 2 कब कब आ रहा है, कि जब x का वैल्यू 1 से 3 में है तो पूरे में ही 2 आ रहा है। इसका डायरेक्ट आपका आंसर है ना 2 से 1 से 3 हो जाता, 1 से 3 हो जाता लो। और ये वो केस है अगर मैं यहां पर कुछ लाइक कांस्टेंट डाल दूं 2 की जगह, और मैं आपसे कहूं कि उस कांस्टेंट की वैल्यू बताओ इफ वी हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो देखो 1 से 3 का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया ना अपने आप। हाँ सर हुआ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये जो पहला केस है, दिस केस इज फॉर नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर मेरा x का वैल्यू 1 से 3 के बीच में रहा, है ना,
तो हमेशा ये 2 के बराबर ही आएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरा केस पे चल रहा हूं कि मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 जो है इज इक्वल्स टू सपोज 4 है। अब 4 तो कहीं होगा, मुझे नहीं पता, 4 यहां कहीं होगा। तो अगर 4y की 4 देखोगे ना वैल्यू, तो कितनी जगहों पर मुझे प्राप्त होगा? 2 जगहों पर, मतलब x की 2 वैल्यू मुझे जरूर प्राप्त होगी, है ना। 2 सॉल्यूशन, इसमें क्या बोलेंगे हम? 2 सॉल्यूशंस। 2 सॉल्यूशंस आएंगे अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब 4 के लिए सॉल्व करना है तो बेटा आराम से सॉल्व कर सकते। एक बार माइनस 2x प्लस 4 को 4 के बराबर डाल दो, एक बार 2x माइनस 4 को 4 के बराबर डाल दो, आपको x की दोनों ये वैल्यू और ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से दो मॉड का ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से दो मॉड का ग्राफ बनाना है। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में भी बता देता हूं आपको। आप डायरेक्टली इस तरीके से यूज करें कि ये 1 है और 3 है, तो आप एक बार 1 पुट करें, एक बार 3 पुट करें डायरेक्टली। अब आपने इसमें 1 पुट किया एंड 3 पुट किया। 1 रखने पर क्या आया? 1 रखने पर ये 0 हो गया, और यहां रखेंगे तो माइनस 2 का मॉड 2 आया। अगर आप 3 रख रहे हो तो ये 2 हो जाएगा 0, तो मतलब 2 2 आ गए दोनों पे। तो दोनों पॉइंट को मिला दो, 3 से बड़े में ऊपर की तरफ ग्राफ गया होगा और 1 से छोटे में ऐसे ग्राफ गया होगा। अगर इन दोनों के साइन पॉजिटिव हैं तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा, ऐसे ही ग्राफ बनेगा। तो आपको मिनिमम का आइडिया हो जाएगा अप्रोक्स की ये रही होगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी। अगर मैं 3 पे चलता हूं, यहीं पे 3 वाले ग्राफ में चलता हूं, तो अब आपको डायरेक्टली बता रहा हूं अप्रोच। y इक्वल्स टू सपोज मैंने कहा कि x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 4, ये लिखा हुआ है 3 का। सारे मॉड के आगे पॉजिटिव साइन होगा तब ये अप्रोच हमारी काम करेगी, अदरवाइज केसेस बना के सॉल्व करो। ठीक है, अदरवाइज आपने केसेस बनाने, -1 2 एंड 4, तो केसेस तो बन ही जाएंगे काफी। -1 2 एंड 4 केस बनेगा, -1 से छोटा, -1 और 2 के बीच में, 2 से 4 के बीच में, एंड 4 to n। ठीक है, तो मैंने लिखा -1 2 4। अब बेटा यहाँ पे ये बात थोड़ा सा समझने वाली है, 2 यहाँ लेता हूं एंड 4, कि -1 रखने पर क्या आएगा? ये तो 0 हो जाएगा। -1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो -1 रखने पर y की वैल्यू 8 मैंने ये कंसीडर कर लिया, -1, 8। उसके बाद अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या होगा? 2 रखेंगे तो ये 3 बनेगा, ये 0, और यहां 2 रखेंगे तो ये 2 बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा आंसर? 5। ठीक है, तो 2 रखने पर वैल्यू आ रही है 5, ये 5 और ये 8 थी, 2, 5। उसके बाद अगर मैं 4 पुट कर रहा हूं तो क्या होगा? तो 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, और ये 0, इट विल बी 7। 5 प्लस 2 विल बी 7, तो 4 रखने पर इट विल बी 7। तो ये आ गया 4, 7। ठीक है बेटा, आपने एकदम से बिना सोचे समझे ये पॉइंट निकाल दिए, और बस अब ग्राफ बनाने की बारी है। इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। ठीक है जी। अब ग्राफ या तो ऊपर ऐसे जाएगा या नीचे जाएगा, है ना, ये डिपेंड करता है उनके प्लस माइनस पर, उनके प्लस माइनस पर यहाँ पे। तो मैं आपको उसका भी तरीका बता दूं, 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके देख, अगर वो वैल्यू 7 से बड़ी आई बाई y की वैल्यू, तो ये ग्राफ डायरेक्टली आप कैसे बना दोगे? ऐसे। -1 से छोटी कोई भी एक रैंडम वैल्यू इसमें डालो और चेक करो क्या वो 8 से बड़ी आ रही है। ऑफ कोर्स बड़ी आ रही होगी, तो वो वैल्यू लिखकर ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर दोगे। देखो ये रहा हमारा ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ ऑफ दैट। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट, अगर किसी ने आपसे कहा कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ क्या रही होगी, तो आप बोल सकते हो कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू 5 रही है। अगर कोई आपसे रेंज पूछे, है ना, मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 5। क्लियर है क्या बात? कि हाँ सर 5 टू इन्फिनिटी दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अदरवाइज तो केसेस ही बनाने थे मेरे को इसके अंदर। ठीक है,
तो ये 3 मॉड ओपन करने का ग्राफ भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ओके, ऑलराइट। तो अब हम चल रहे थे अपने क्वेश्चंस की ओर, जो कि अभी आपने देखे थे। तो यहाँ देखें, ये है मेरा ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। और इन्होंने हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, इन्होंने हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, इन्होंने हमसे एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है, ठीक है। ओके सर, एक्स की वैल्यू नहीं पूछी। 1 2 3 मैंने दिमाग लगाया कि 1 2 3 में क्या ग्राफ बने। 1 2 3, अब 1 2 3 में अगर आप जाते हो तो 1 पुट करेंगे, तो अगर आप 1 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, और यहां 1 पुट करोगे तो यू विल गेट 2, दिस विल बी 3। तो 1 पुट करने पर वी आर गेटिंग 3। ओके, ये आ गया। 2 पुट करने पर क्या हो रहा है कि सर अगर आप 2 पुट करते हो तो ये 2 माइनस 1 1 आएगा, और ये भी 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। 2 रखने पर वी आर गेटिंग 2, ठीक है जी। एंड 3 रखने पर 3 माइनस 2 1 आएगा, और यहाँ 2 1 प्लस 2 अगेन 3 आ जाएगा। 3 रखने पर वापस से 3 मिल रहा है मुझे। तो मैं अगर इसको ग्राफ को देखूं तो मुझे तो ग्राफ ऐसा नजर आ रहा है, यूं और यूं, और उसके बाद फिर हमें पता ही है कि ग्राफ ऐसे जाना है, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव है। आप केसेस बना के कर सकते हो बेटा इसको। अब यहां पर क्या हो गया, इसको समझते हैं अपन कि 9 कहां आया होगा, कि सर आया होगा कहीं पे 9। तो 9 वाला इस ग्राफ को कितनी जगह कट करेगा, y इक्वल्स टू 9? सर 2 जगह कट करेगा। देयर इज 2 सॉल्यूशन। पहले का आंसर आ गया 2 सॉल्यूशंस। क्लियर है क्या बात? बताइए भाई, किसी को भी यहाँ पे कोई डाउट हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, आप पूछ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली चीज, ठीक है। ओके, अब चलते हैं इस वाले। अच्छा, एक और चीज आप समझो, एक और चीज इंपॉर्टेंट, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, कि मिनिमम वैल्यू है 2, है ना। मिनिमम वैल्यू इज 2। आइदर वो 1 पे आ सकती थी, आइदर 2 पे, आइदर 3 पे, तो तीनों में से 2 पर आई है मिनिमम वैल्यू। तो जब 3 मॉड होंगे तो डेफिनेटली इन तीनों वैल्यू में जो बीच वाली वैल्यू होगी उस पर ही मोस्ट प्रोबेबली मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। ऐसे याद रख। अच्छा, यहां तो सिर्फ 4 मॉड हो गए, यस। तो देयर विल बी 4 कॉर्नर्स, है ना। अब 4 कॉर्नर होंगे तो 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो एंड 4 डालो, ठीक है। 1 पुट करने पर इफ x बराबर 1 तो वैल्यू कितनी आ रही है, कि सर x बराबर 1 रखने पर ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 हो गया। एंड देयर विल बी 1 2 3, 3 प्लस 2 5 एंड 1 6, ये 6 आ रही है। x बराबर 1 रखने पर 6 आ रही है, तो 1 6 विल बी द पॉइंट। x बराबर 2 रखने पर कि सर ये 0 हो जाएगा। 2 रखने पर 1 प्लस 2 3 हो गया, एंड प्लस 1 4 हो गया। 2 पे 4 आ रही है। तो बेसिकली ये 4 कब आएगा, हाँ ये 4 कब आएगा, तो ये तो डायरेक्टली आंसर निकल गया, x इक्वल्स टू 2 पर 4 आएगा, ठीक है। और 4 कब आएगा फिर देखते हैं। x इक्वल्स टू मैंने 3 पुट किया, अगर मैं 3 पुट कर रहा हूं तो 3 पुट करने पर यहां 2 आएगा, यहां 1 आएगा, और यहां पर भी 1 आएगा। अगेन मुझे मिला यहां पर 4, ठीक है। 2 पर भी 4 आ रहा है एंड 3 पर भी 4 आ रहा है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। अब उसके बाद x इक्वल्स टू अगर मैं 4 रख रहा हूं तो, कि सर अगर 4 रख रहे हो तो वही आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। अगर मैं इसका भी ग्राफ आपके सामने यहां प्रेजेंट कर दूं तो देखो आप, कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा ग्राफ। सपोज देयर इज 1 2 3 4, 1 पे आया था 6, देयर इज 6। 2 पर आया 4, 2 पर आया 4, 3 पर भी आया 4 एंड 4 पर आया 6। अगर मैं इनको सबको, क्योंकि इनको तो मिलाना ही है, ग्राफ तो ऐसे ही बना होगा, 4 4 को मिलाएंगे यहाँ, और इसके बाद इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट। बेटा इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 2 से लेकर 3 पूरे में ही 4 आ रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये आंसर क्या हो गया, आंसर इज 2 2 4, नहीं 2 2 3, 2 2 3। x की वैल्यू 2 पे भी 4 आ रहा, 3 पे भी 4, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में 4 आ रहा होगा, है ना। ये वाला केस हमारा कंसिडर हो जाएगा, राइट।
इसके बाद एक क्वेश्चन यहां पर दे रखा है इन्होंने यहां पर केस दे रखा है x mod x plus 2 mod x minus 2 is equals to p और p belongs to r। अब इसके बारे में फिर से वही चीजें हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात होगी। तो बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं यहां पर तो कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे देखते हैं। पहले इसका क्या बनाएंगे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं क्योंकि उसी से हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन समझ में आए। ग्राफ में अगर मैं जाता हूं तो एक तो जीरो है, एक -2 है एंड +2 है। तो -2 लिया मैंने, जीरो है ही ये, एंड +2 लिया। जीरो रखने पे क्या आ रहा है कि सर अगर आप x बराबर 0 डाल रहे हो तो ये 2 + 2 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आएगा। अगर आप -2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, -2 तो ये 4 + 2 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और +2 पे भी 6 आ जाएगा, +2 पे भी 6 आएगा। ऑफ कोर्स ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आगे बनेगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब मैं आपसे बोल सकता हूं कि P की वैल्यू है ना, P की वैल्यू इफ P इज लेस देन 4, अगर P की वैल्यू 4 से छोटी हुई तो नो सॉल्यूशन। आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर P इक्वल्स टू 4 हुआ, अगर P इक्वल्स टू 4 हुआ तो P इक्वल्स टू 4 कब हो सकता है? X की कितनी वैल्यू पे हो सकता है? सिर्फ एक वैल्यू, X बराबर 4, क्योंकि उसके अलावा 4 हो ही नहीं पाएगा ना कभी। हाँ जी सर, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक, एक सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं या फिर वन सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और अगर P की वैल्यू ग्रेटर देन 4 ले ली तुमने यहां कोई भी, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 सॉल्यूशंस। आप चेक कर लें कितने आ रहे हैं। कोई भी 4 से बड़ा कहीं पे भी कोई लाइन खींचोगे वो दो जगह इस ग्राफ को कट कर रही है। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से यहां तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले हमने मॉड का डोमेन एंड रेंज देखा, उसके बाद हमने सिंगल मॉड को ओपन करना सीखा। राइट में कोई वैल्यू आ रही है तो कैसे डील करना है, प्लस माइनस में खोलना है। दो मॉड आ जाएंगे तो केसेस बनाने हैं, तीन आएंगे तो केसेस बनाने हैं, चार आएंगे तो केसेस बनाने हैं। उसमें मिनिमम मैक्सिमम के लिए आप ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो। दो मॉड प्लस में हो, तीन मॉड प्लस में हो, चार मॉड प्लस में हो, सबके ग्राफ का आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं। जैसे जैसे ये क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। देखो बहुत ही धमाकेदार, ये वैसे क्वेश्चन कर चुके हैं ना। 1 2 3, तो मैंने कहा ना बीच वाले नंबर पे 2 डाल दो। 2 - 1 1 एंड 1 1 + 1, आंसर इज 2। अभी जो ग्राफ बनाया था मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी बेटा? 2 आएगी। मेरे हिसाब से आप लोगों को शायद याद हो या फिर भूल गए हैं, दिखा देता हूं मैं एक बार। ये रहा ना, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी? 2 थी, उसका ग्राफ बनाया था हमने। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी, जेई मेंस ने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इवन दैट जेई एडवांस भी ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या है ये क्वेश्चन? यहां पर तो स्क्वायरिंग दे दी बिना मॉड के, और यहां उसने मॉड लगा दिया, सिर्फ एक ही जगह मॉड लगाया। अब एक जगह मॉड लगाया तो दिमाग हम दो, मतलब दो पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूं, ऐसा ही कर लेता हूं कि दो पार्ट में ब्रेक कर लूं, या फिर किसी भी स्क्वायर को आप मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात। इसका भी आंसर पॉजिटिव निकलेगा स्क्वायर का, इसका भी आंसर पॉजिटिव में निकलेगा। ठीक है, तो हमने ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे +x - 3 का मॉड -11 बराबर 0, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा, ये जो मॉड x - 3 है ना, इसको t लेट कर। नाउ यू हैव t² + t - 11 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से आप t की वैल्यू निकालोगे और t की वैल्यू क्या निकलेंगी? -1 ± √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहां से t की दो वैल्यू निकल रही है। अच्छा, 44 + 1 45 हो जाएगा, 9 × 5 3√5, -1 + 3√5 डिवाइड बाई 2, और एक t की वैल्यू -1 - 3√5 डिवाइड बाय या। अब आप यहां पे खुद देखो, आपने t लिया है तो t तो हमेशा कैसा है बेटा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है।
क्योंकि टी क्या है, मॉड x माइनस थ्री है ना, और मॉड x माइनस थ्री तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो गया, ये ना बुरा मान गया, टी तो पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव दे दिया, ठीक है। तो ये तो बुरा मान चुका है भाई। यहां पे ये पॉजिटिव वैल्यू है, टी पॉजिटिव है तो हम रख सकते हैं, यहां मैं क्या रख सकता हूं, मॉड एक्स माइनस थ्री को मैं माइनस वन प्लस थ्री रूट फाइव डिवाइड बाई टू रख सकता हूं। और अगर मैंने ये रखा तो मॉड फिर से दो पार्ट में ब्रेक होगा, यहां से एक एक्स माइनस थ्री माइनस वन ऐसे लिख लो इसको, थ्री रूट फाइव माइनस वन डिवाइड बाई टू आएगा, या फिर एक्स माइनस थ्री वन माइनस थ्री रूट फाइव आएगा डिवाइड बाई, ठीक है भाई, करेक्ट है। माइनस लगा दिया इसके आगे तो वन माइनस ये बन जाएगा, और प्लस प्लस रखा तो ऐसे, थ्री को और इधर लाओ तो एक्स के दो आंसर आ गए बेटा, थ्री को इधर लाया, थ्री प्लस टू और थ्री इंटू टू कितना, सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव, फाइव प्लस थ्री रूट फाइव डिवाइड बाई टू बन जाएगा एक आंसर। यहां पे थ्री को इधर लाओगे तो थ्री टू सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, तो एक्स की वैल्यू सेवन माइनस थ्री रूट फाइव डिवाइड बाई टू। लो भाई, यू हैव टू आंसर्स, ओके। हाँ जी बच्चों, क्लियर है क्या बात? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मॉड की कहानी जो है वो क्लियर हो गई होगी कि इस तरीके से हम यहाँ पे डील कर रहे होते हैं। अब एक और सवाल यहाँ पे देखते हैं हम मॉड से रिलेटेड, ठीक है। मॉड से रिलेटेड बहुत ही सुंदर सा सवाल था, हालांकि अभी इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको 1% भी आइडिया नहीं लगेगा कि आपको यहाँ मॉड यूज करना। एंड अगेन मॉडुलस इज ऑल्सो अ फंक्शन जो कि ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हो जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी यूज हो सकता है, बाइनोमियल में भी यूज हो सकता है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैंने कहा ये वन कैसे आएगा, तो इसको हम थोड़ा सा सोचते हैं। मैंने क्या दिमाग लगाया कि रूट के अंदर में रूट लगा हुआ है, तो इसको तो सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो गया, है ना। इसको इधर ले जाऊंगा, स्क्वेयरिंग करूंगा एंड देन फिर भी रूट बच जाएगा। लेकिन मैंने दिमाग थोड़ा सा लगाया कि यार ये लिखा क्या है एग्जैक्टली exactly, ये क्या लिखा है, और मुझे क्या प्राप्त हो रहा है कि ये रूट एक्स माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा है। क्या बोलते हो, देखो ए स्क्वायर में क्या आएगा, एक्स माइनस वन प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू टू जो फोर, फोर ए बी, देखो ना टू ए बी ऐसा, और ये एक्स प्लस थ्री हो गया। अच्छा, ओहो गजब, ये चीज आ गई, ठीक है। अब यहां पर भी ऐसे ही सोचो कि ये किसका होल स्क्वायर लिखा है, ये होल स्क्वायर लिखा है रूट में एक्स माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर लिखा है, थ्री टू जो सिक्स आया हो इज इक्वल्स टू वन। क्लियर है बात सारे बच्चों को? यस एवरीवन, है ना, काफी इंटरेस्टिंग था, तो इस तरीके से हमने इसको ले लिया। अब जब ये चीज ऐसे आ गई तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो कटने के बाद यहां पर आएगा मॉड, प्लस यहां पर भी मॉड आएगा x माइनस वन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि मॉड ये वाली चीज है, तो यहाँ आप किसके साथ में केसेस बनाओगे, रूट एक्स माइनस वन के साथ में केसेस बनाओगे कि रूट एक्स माइनस वन की वैल्यू टू हो जाए, टू या टू से छोटी। तो अब यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, है ना, अलग अलग केसेस बना के। अच्छा, अब ऐसे भी सोच लो कि रूट एक्स माइनस वन मान लो टू हो गया, अगर ये वैल्यू टू हो गई, है ना, तो ये टू जीरो सही है, टू पे आ रहा है, मामला सेट हो रहा है, वन आ रहा है। अगर ये रूट एक्स माइनस वन टू हो जाए, दूसरा अगर रूट एक्स माइनस वन थ्री हो गया तो थ्री ये जीरो हो जाएगा, थ्री माइनस टू ये वन हो जाएगा, तो वो भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये वाली चीज कहां से कहां तक सॉल्व हो रही है, आप देखो कहां से कहां तक सॉल्व हो रही है कि रूट एक्स माइनस वन, ध्यान से देखना, रूट एक्स माइनस वन टू या टू से बड़ा और थ्री या थ्री से छोटा होगा, तो ये वैल्यू हमेशा वन आएगी, है ना। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता t माइनस टू
प्लस टी माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो आप क्या कहते हैं, इसका ग्राफ बनाते 2 3 है ना, और ये इस तरीके से 2 और 3 के बीच में बना जाता। तो मैंने भी यही दिमाग लगा लिया। तो x माइनस 1 ये चीज आएगी, इसका मतलब x माइनस 1 का वैल्यू कहां से कहां तक, स्क्वेयरिंग कितना बनेगा, 4 से 9 बन जाएगा। तो x की वैल्यू मेरी यहां पर 5 से लेकर 10 हो जाएगी। अगर आप x की वैल्यू 5 से 10 के बीच में डालते हो तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, 5 से 10 के बीच। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व करना था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, लेकिन ऐसे करके सॉल्व करते हुए आते मॉड का इस्तेमाल यहाँ पर हो जाता है। ठीक है जी, ऑल राइट। इसके बाद यहाँ पर देखें आप, जेई मेंस ने क्वेश्चन पूछ रखा है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था। नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे उसने ना, क्या कहा है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ कितने रहे होंगे। अब नंबर ऑफ रियल रूट्स मुझे निकालने हैं और ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है। अब यहाँ पे तो जो मैंने अभी पीछे एक तरीका बताया था कि मॉड को टी मान लो, वो तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी वैसा होना चाहिए था। यहाँ पे है 5 पे गड़बड़ कर रहा है, तो वी विल यूज द केसेस। ठीक है, पहला, इफ x इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, 5 है 5 से बड़ा है, तो आप पता है क्या करोगे, डायरेक्टली सॉल्व करोगे x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 माइनस 27/4 इज इक्वल्स टू 0। देखो आप ऐसे सिंपल सॉल्व कर दो। ठीक है, आपने जब ये वैल्यू सॉल्व ऐसे कर दी तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स माइनस, ठीक है, 20 माइनस का 47/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x 1 को अगर मैं इसके साथ में देखूं तो -4 है ना, -4 माइनस का 43/4 बचा इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये जो लिखा है इसका डी तो पॉजिटिव है, ऑफकोर्स डी पॉजिटिव है, तो कैसे रूट्स आएंगे, तब 2 रूट आएंगे इसके। अब 2 रूट तो आ जाएंगे, लेकिन वो दोनों रूट क्या 5 से बड़े होंगे, ये चेक करना भी तो पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 2 रूट 5 से बड़े नहीं हुए तो मामला बिगड़ जाएगा। तो यहां से मैं क्यों ना x की वैल्यू निकाल लूं, -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस का 43 बचेगा 4ac करने पर ना, कि हाँ सर ऐसा हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो -3 प्लस माइनस रूट यहां पर कितना बना बताइए, 52 बना, डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब 52 है 64 से तो कम है, मतलब 7 से ज्यादा है, तो 7 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ, ध्यान देना, इट इज 7 पॉइंट समथिंग। अगर 7 पॉइंट समथिंग है तो -3 प्लस 7 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू आएगी, डिवाइड बाई 2 करने पर 5 से तो छोटी होगी, यस और नो, कि हाँ सर ऑफकोर्स 5 से छोटी होगी। अगर मैं इसको माइनस वाला कंसीडर करता हूं तो -10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो भी वो माइनस का ही रहेगा, तो वो भी 5 से छोटा हो गया, तो ये दोनों ही वैल्यू रिजेक्ट हो जाएंगी इस केस के अंदर, यस और नो। देख, ये दोनों वैल्यू रिजेक्ट होगी। उन्होंने ऐसी गंदी से एक्सप्रेशन इसलिए दे रखा था क्योंकि आप इस चीज को फाइंड आउट कर पाए। दोनों हट गया, खत्म हो गया मामला, कि हाँ सर बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरा केस लिया, इफ x लेस देन 5। अब लेस देन 5 में जा रहे हो तो यहां पे क्या होगा कि सर x प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है जी, माइनस एक्स प्लस 5 आ जाएगा, एंड -27/4 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको फिर से सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिल गया ये, हाँ, बाकी टर्म्स देखो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और 24 आएगा तो माइनस का 3/4 बचेगा, ठीक है, -3/4 आ जाएगा। अब इसको शायद हम फैक्टराइज कर सकते हैं मेरे हिसाब से ना, फैक्टराइज कर सकते हैं, बट ठीक है अपन डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेते हैं। -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac 3 डिवाइड बाई 2, तो यह आ गया -1 प्लस माइनस 3 प्लस 1 4 का 2 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो एक तो वैल्यू कितनी आ रही है, एक 1/2 आ रही है, और -1 ले रहे हो तो माइनस का 3/2 भी नजर आ रही है, ठीक है।
तो 1/2 एंड 3/2 बोथ वैल्यू आर लेस देन 5, यस और नो? यहां से तो दो सॉल्यूशन, कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ रियल रूट्स 2, 2 सॉल्यूशंस। बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं? मेरे हिसाब से यहां तक सारे बच्चों को बात क्लियर हो जानी चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है? काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे और ऐसे हमने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है? अब अब एक क्वेश्चन यहां पर ये आता है, ये भी हमारा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट ये हम 3 मिनट में तो सॉल्व हम नहीं कर सकते इसको, ठीक है? तो इसको आप ट्राई करेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपके सामने, ठीक है? जो भी टाइम मिलेगा हम उसमें उसको कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया है। एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो अदर फंक्शंस हैं हमारे उन्हें कवर करेंगे। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई करें, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 3 की पावर x में कहानी चल रही है। 3 की पावर x, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x जो है वो एक फंक्शन लेट करके उसको 1 से छोटा बड़ा, 2 से 1 से बड़ा, 2 से छोटा, यहाँ पर केसेस बनाकर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो, ठीक है? तो इसको केसेस बनाएंगे एंड देन यू कैन सॉल्व। जेई मेंस ने ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इवन दैट जेई एडवांस ने भी डायरेक्ट मोड पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है बच्चों? तो आई होप सारे बच्चों को यहाँ तक की आज की बात क्लियर होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, है ना? इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में अदर फंक्शंस को हम कवर कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।